आवाज आ रही है? ऑडिबल? हाँ देखिए बेटे। तो हाँ फ्रेंड्स, कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। कल मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर को स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड चैप्टर है आपका, ठीक है ना। सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कल मैंने आपको बताया था कि क्या क्या बातें आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए दूसरी बात ये है कि उसके बाद मैंने पहला पॉइंट टेकअप किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the ratio of work done by an external agent to carry a charge from first point to the second point to the magnitude of the charge। ये बात मैं कल आपको बता के समझा के अच्छी तरीके से नोट्स दे चुका हूँ। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज ये है, और तेज है ना, नेक्स्ट चीज ये है कि पूरी वाइब से रहिए, पूरा एकदम एनर्जी से रहिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट चीज ये है कि मैं आपको आज केवल 3 पॉइंट्स और बताऊंगा। खूब गौर से मेरे 3 पॉइंट्स को देखिए, एकदम ध्यान उसके ऊपर रखिए और घर पे जाके इस वीडियो को 2-3 बार फिर से देखिए। एकदम 100% ये बात तैयार हो जाएगी और उसको क्लोज कर दीजिए। जितना जल्दी आप बेसिस करेंगे उतना ज़्यादा हम न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट है। बेसिस को जितना जल्दी आप सीख सकेंगे, समझेंगे समझे। अब आप देखिए, मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ अगली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से हम कैसे आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, ठीक है ना। मैंने कल आपको समझाया था कि इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है ना। और वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, और देखिए वो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिफाइन किया गया है, बी ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है, ये मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप कि इस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, ठीक। अब देखिए एक्सटर्नल एजेंट से क्या मतलब है, ये भी मैं कल समझा चुका हूँ। एक्सटर्नल एजेंट से क्या मतलब है ये मैं कल समझा चुका हूँ। अगर फील्ड वर्क करेगी, अगर फील्ड के अलावा कोई वर्क करेगा तो एक्सटर्नल एजेंट ही वर्क करेगा, ठीक है ना। या तो फील्ड वर्क करेगी या फील्ड के अलावा जो भी वर्क करेगा एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट है। अगर किसी पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट है और इन्फिनिटी से कोई चार्ज आपको लाना है, इन्फिनिटी से कोई पॉजिटिव चार्ज लाना है उस फील्ड में, तो ऐसे केस में फील्ड क्या करेगी, उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। तो जब तक हम एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क नहीं करेगा उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, तब तक वो टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर नहीं आ पाएगा, बात समझ में आई। लेकिन अगर निगेटिव कोई चार्ज है और वो इन्फिनिटी से आप ला रहे हैं फील्ड में, तो उस केस में क्या होगा कि फील्ड खुद ही वर्क करेगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें एक्सटर्नल एजेंट से वर्क का क्या मतलब है, ये सब बेसिक्स क्लियर है, सिंपल चीजें। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि इस परिभाषा से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफाइंड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी 2 पॉइंट्स में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। अब इससे पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा है, आर्बिट्रेरली या बाय कन्वेंशन इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को v एट इन्फिनिटी क्या मानते हैं, 0। इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल को 0 मानते हैं, ठीक है ना। हम इसको अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 माने तो और फिर एक पॉइंट ए को हम इन्फिनिटी पे रख दें। अगर हम इन्फिनिटी में पोटेंशियल को 0 आर्बिट्रेरी बाय कन्वेंशन जो हम एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी पोटेंशियल को हम 0 माने और एक पॉइंट इसमें से पॉइंट बी को हम इन्फिनिटी में मान लें, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट ए है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर कोई पॉइंट ए है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर कोई पॉइंट ए है। तो पॉइंट बी जो कि इन्फिनिटी पे है, वहां से किसी चार्ज को हम पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लाते हैं तो उस केस में जो वर्क डन करता है एक्सटर्नल एजेंट,
ये v इंफिनिटी टू a अपॉन चार्ज, यही होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b बाय डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b बाय डेफिनेशन यही होगा, ये होगा आपका va माइनस vb। अब पोटेंशियल एट इंफिनिटी को बाय कन्वेंशन आर्बिट्रेरली हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे केस में अगर इसका पोटेंशियल vb जीरो है तो यही आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इनफाइनाइट से किसी चार्ज को स्लोली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए पर लाते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना वर्क किया जाता है, एक्सटर्नल का वर्क क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, जितना वर्क किया जाता है और चार्ज के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है और उस डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस से हम पोटेंशियल को डिराइव करते हैं, मतलब पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। जैसे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। अब एक पॉइंट को अगर हम इन्फिनिटी मान लें, ठीक है, एक पॉइंट को हम इन्फिनिटी मान लें और इन्फिनिटी पे आर्बिट्रेरली पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से अगर कोई चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा va माइनस vb, और v इन्फिनिटी मान लीजिए पॉइंट p इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इसी को आप पोटेंशियल एट a भी कह सकते हैं और ये हो जाएगा वर्क। पोटेंशियल एट अ पॉइंट a इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इन दोनों के रेशियो को हम पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात आप देखिए, इसको कुछ किताबों क्या करीब हर किताबों में ऐसे ही मिल जाता है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज स्लोली to carry a unit positive charge slowly from infinite to that point in the electric field। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर Q की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अगर Q की वैल्यू 1 है मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाते हैं धीरे धीरे तो Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस केस में केवल ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी किताबों में मिल जाएगा, ठीक है ना, हर किताबों में मिलेगी बात। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ total work done by an external agent to carry a charge from infinite to carry a unit positive charge from infinite to that point in the electric field। बात समझ में आ गया? इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो आप देख रहे हैं वर्क डन बाय चार्ज है तो जूल पर कूलम हो गया यूनिट, वर्क डन बाय चार्ज है तो क्या हो गया, जूल पर कूलम हो गया यूनिट, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना हो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इन दो पार्ट से आपके बोर्ड लेवल पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट बता रहे हैं तो एक्चुअल में इस बात मैं फास्ट नहीं बता रहा हूँ, आपकी स्पीड अभी स्लो है, लेकिन इस वीडियो को आप 2-3 बार घर पे देखिए, ठीक है ना। और कल अगर थोड़ा सा डाउट्स आपको कहीं क्रिएट होता है तो कल जैसे ही मैं आता हूँ उस डाउट को मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना। बातें एकदम साफ हो जाएंगी, एकदम जैसे पहले के 2 चैप्टर आपने एकदम साफ करते हुए चले वैसे ये भी इसको भी एकदम 100% क्लियर करते हुए चले, ठीक है ना। और इसी से आप चाहें तो नोट्स ही बना लेंगे और अगर आप इससे नोट्स नहीं बना पाएंगे तो नोट डिक्टेट कर देंगे। आप पे डिपेंड करता है आप हमसे कितना ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको मतलब आप लोग उससे मैं इनफाइनाइट दे सकता हूँ। जितना आप अगर इसी से तैयार कर लेंगे बेसिक्स तो मैं यहाँ पे सारा टाइम न्यूमेरिकल के बच्चे खूब न्यूमेरिकल लगाएगा, ठीक है ना, वही काम आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए बहुत देर बोलिए, अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए इस तरीके से ये होगा, है ना। अब लाइए ना डस्टर लाइए, इसको मिटाए फट से, क्या आपको मिटा दीजिए फटाफट करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आइए अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट चीज जो बताने जा रहा हूँ वो ये है आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम सेंटर। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम सेंटर, ये मैं बताई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम सेंटर बताई थी भाई। तो अब आप देखिए नेक्स्ट
मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम सेंटर। इसका पहले मतलब समझ लीजिए। एक पॉइंट में आपको ये बताऊंगा और दूसरा पॉइंट आज मैं आपको बताऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही दो पॉइंट आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। एक पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, मैं इस क्लास में आया, इस चैप्टर को स्टार्ट किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर किया। फिर उससे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर किया। फिर मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, ये समझाया आपको। एक्सटर्नल एजेंट से हमारा क्या मतलब, ये समझाया। फिर उसके बाद मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम सेंटर। एक पॉइंट चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस अपार्ट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये बताने जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, यही अपनी बात में बता के आज का लेक्चर क्लोज कर दूँगा, ठीक है ना। तो खूब इत्मीनान से देखिए, अच्छे से देखिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल because of a point charge at a distance r apart from its center। ये बात मैं बताऊंगा। और साथ में एक और बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज ये दो चीजें मैं बताऊंगा। और इसके पहले मैंने आपको ये बता दिया है, इसके पहले जो बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, वो बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in the electric field, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये चीज़ क्लियर है। इसके साथ मैंने आपको एक्सटर्नल एजेंट के बारे में समझा दिया, सारे बारे में। कहाँ जा रहे हैं, अलर्ट रहिए कम से कम। इसके बारे में मैंने ये सारी बात बता दी, ठीक है ना। और आपका एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, ये सब समझा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दिया। अब ये मैं बताने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम सेंटर। इसको खूब अच्छे से देखिए, इसका मतलब क्या है पहले से। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, तो बहुत से देखिए कि जो पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके सेंटर से आर दूरी पे, इसके सेंटर से आर दूरी पे किसी पॉइंट ए पे विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये बताने आ रहा हूँ। खूब आराम से देखिए, स्पीड मैंने वही कर दी जो आप चाहते थे, ठीक है ना। देखिए, किसी पॉइंट चार्ज से आर दूरी पे किसी पॉइंट ए पर उस पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। मेरी बात समझ में आई? यस सर। आपके हिसाब से ही हो गया, खुश है आप? यस सर। तो अब आप देखिए, इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल अभी मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसके पहले के चैप्टर में आपने एक पॉइंट चार्ज से आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा था, समझा था, सवाल लगाए थे ना। तो अब देखिए, अब पसंद है? यस सर। हाँ, तो अब देखिए, अब मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने इसके पहले के चैप्टर में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम इट्स सेंटर, मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था। उसकी वैल्यू आ रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R।
आ रही थी ना? Yes, sir. और इस पे बेस्ड आप लोगों ने कई न्यूमेरिकल लगाए थे, ठीक है ना? काफ़ी न्यूमेरिकल हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे लगाए थे। लेकिन किसी पॉइंट चार्ज से r दूरी पे अगर पॉइंट चार्ज q है तो उससे r दूरी पे विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, एकदम साफ है? Yes, sir. एकदम क्लियर है? Yes, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r। इसको अभी हम प्रूफ करके आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. अब इस पार्ट से खूब इत्मीनान से समझिए और जितना बात सुनिए वो 100% आनी चाहिए, ठीक है ना? थोड़ी सी आप लोग की लर्निंग पेस स्लो है तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, कमी कुछ भी नहीं है। मैं एकदम चैलेंज से कह सकता हूँ, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, ठीक है ना? लर्निंग पेस स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा नहीं आता है, अर्ली स्टेज से उसकी पेस को एक्सेलरेट नहीं किया गया। अब से एक्सेलरेट करिए, अब से हो जाएगा, है ना? छोटा में बहुत फास्ट स्पीड है। अब आप देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पार्ट से बोर्ड में आपके दो तरह के प्रश्न बनते हैं। इस पार्ट से बोर्ड में आपके दो तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, 2 मार्क्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम इट्स सेंटर। तो आपको कर लेंगे वो एक्सप्रेशन हम डिराइव करके दिखा दे रहे हैं, कर लेंगे। दूसरे, हाँ ठीक है, 2 नंबर का बनता है, हो जाएगा। दूसरा आपका जो दूसरे नया क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, गिवन अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रो कूलम या जो भी दे दिया, जो भी उसकी वैल्यू दे दिया, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। तो मान लीजिए जो भी वैल्यू दे दिया, एक पॉइंट चार्ज बता दिया 2 माइक्रो कूलम है, न्यूमेरिकल है ना? कहेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम एट अ डिस्टेंस r बराबर 1 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो आप सीधे फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, ठीक है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r सीधे फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है? और सीधे फॉर्मूले में पुट करके इधर देखिए, सीधे फॉर्मूले में पुट करके आप आंसर निकालेंगे, ठीक है ना? ये भी आपका दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड में बन सकते हैं बोर्ड लेवल पे, ये मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जब हम पास्ट 10 ईयर्स करेंगे तो और तरह के भी बनेंगे, ठीक है ना? 1 नंबर का सवाल इस तरह का बहुत आसान टाइप का आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, तो आप बता देंगे जूल पर कूलम या इसको वोल्ट भी कहते हैं। फिर व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, 1 मार्क्स का। ये कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आप कंफर्टेबली कर जाएंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है, ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पॉइंट चार्ज से r दूरी पे पोटेंशियल इतना कैसे होगा, इस बात को मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। r दूरी पे पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी से कोई पॉइंट, कोई चार्ज स्मॉल q, इन्फिनिटी से कोई चार्ज स्मॉल q, उस पॉइंट पर लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा और उस चार्ज q के रेशियो को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना? ये परिभाषा से क्लियर है, ठीक है? अगर आपको वर्क डन, अगर आपको फोर्स कांस्टेंट होता, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो वर्क डन सीधे निकाल लेते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आप इन्फिनिटी से चार्ज लाएंगे, गौर करिएगा, बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, समझने पर ध्यान दीजिए। लेकिन जब आप इन्फिनिटी से चार्ज लाएंगे और कोई सोर्स चार्ज यहाँ रखा है, तो उसके ऊपर जब इन्फिनिटी से इधर लाएंगे, ऐसे से पास लाएंगे, तो फोर्स वेरिएबल है। इस केस में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो कूलम्बियन फोर्स बढ़ रहा है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके हम सीधे वर्क डन निकाल लेते और चार्ज से डिवाइड करके पोटेंशियल निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में फोर्स वेरिएबल है। तो जब फोर्स वेरिएबल है तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से, ठीक है ना? पहले आप इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, इंटीग्रेशन से निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये आप गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट है बी, मान लीजिए इससे थोड़ी दूरी पे कोई पॉइंट बी, मान लीजिए इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, इससे थोड़ी दूरी पे कोई पॉइंट है बी, ठीक है?
इस ए से डी आर दूरी पे ये पॉइंट है बी, इस ए से डी आर दूरी पे ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो ये दूरी इतनी कम है, इंटीग्रेशन में ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ये दूरी इतनी कम है कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में प्रैक्टिकल पर्पस से प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप फोर्स को कांस्टेंट चून कर सकते हैं, मान सकते हैं। वो डी आर दूरी इतनी कम है कि उतनी दूरी पर आप चार्ज को ट्रांसफर करने में, चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से, उतनी दूरी पे लगने वाले फोर्स को, जो कूलम्बियन फोर्स है, उसको आप कांस्टेंट मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब नेक्स्ट चीज देखिए, लाइन जरा बोल दीजिए, अब देखिए इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है, मान लीजिए पॉइंट बी यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ से कैपिटल आर दूरी पे, कितना दूरी पे है? कैपिटल आर। तो इस पॉइंट पे जो कूलम्बियन फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब अगर डी डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इधर करें, तो इतने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को नियरली कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्डन हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन हो जाएगा बी से यहाँ तक थोड़ी डी आर दूरी लाने पर, मान लीजिए बी डैश पॉइंट है, तो वर्डन डी डब्ल्यू हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर डी आर। इतना वर्डन हो गया। अब हमको टोटल वर्डन निकालना है इन्फिनिटी से उस चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में। टोटल वर्डन निकालना है इन्फिनिटी से उस चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्डन निकालने के लिए इस वर्डन को इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे x बराबर इन्फिनिटी टू x बराबर r। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, अगर टोटल वर्डन निकालना है तो इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे x बराबर इन्फिनिटी से x बराबर r। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जब इस तरीके से हम करेंगे तो ये हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट होगी x बराबर इन्फिनिटी से x बराबर स्मॉल r, जहां तक आपको वर्डन निकालना है इन्फिनिटी से उस चार्ज को लाने में बाय द एक्सटर्नल, ठीक है। तो जब इसको आप फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r के पावर -2 आ जाएगा। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा r की पावर n+1, तो r की पावर -1 और अपॉन n+1 आ जाएगा तो -2 और -2 और +1 तो हो जाएगा -2। बात समझ में? तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये आपका हो गया टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन हो गया, ठीक है ना। तो अरे कूलम्बियन फोर्स सीधा q नॉट, कूलम्बियन फोर्स q नॉट था, q नॉट चार्ज लाएंगे इसके ऊपर, कूलम्बियन फोर्स q 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 का याद कर होगा ना, q नॉट ऊपर रहेगा, ठीक है ना। इसमें q नॉट कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। तो टोटल आपका जो वर्डन आया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अब इसी वर्डन को जब आप डिवाइड कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई r स्क्वायर को बाई r को आप q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्डन अपॉन 4 और यही पोटेंशियल एट पॉइंट ए बाय डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। यही पोटेंशियल एट पॉइंट ए बाय डेफिनेशन होता है। q नॉट कट जाएगा और इस तरीके से पोटेंशियल एट पॉइंट ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो मेरा पीरियड खत्म हो चुका है, इसलिए मैं बस 1 मिनट बोल दूं, पता नहीं मिसर है कि नहीं, है ना। 1 मिनट बस बोल दूं, टेबल खोल के देख लीजिए है कि नहीं, ओपन करिए, वेट नहीं कराना किसी को, ओपन कर दीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए 1 मिनट बस सुन लीजिए फिर मैं जाऊँ। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम सेंटर, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इसको मैंने बता दिया, ठीक है ना। और ये मैं नहीं बता पाया, ये मैं कल के लेक्चर में टेकअप करूँगा, ठीक है। थैंक यू।